रहमान मलिक के खिलाफ आज थाना सेक्रेटरेट के अंदर एक FIR दर्ज कराने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसका असल जो उसका रीज़न्स बताए गए हैं वो ये कि जो गुज़िश्ता माह डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने उनके ऊपर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात को बेस बना के ये FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी गई है। जो कि दरख्वास्त गुजार दी गई है वो दरख्वास्त गुजार ने तारिक असद एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने ये जो है दरख्वास्त थाना सेक्रेटरेट के अंदर जमा करवाई है। इस पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस हवाले से तारिक असद साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारी जो दरख्वास्त है और थाना सेक्रेटरेट के अंदर जमा करवाई है। तारिक असद साहब, ये बताएं कि आपने जो दरख्वास्त जमा करवाई है उसके रीज़न्स कौन से हैं और क्यों आपने जमा करवाई? देखिए, आपको ये मालूम है और पूरे पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि वैसे तो सियासतदान एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन बाद में आपस में मिल बैठते हैं और अब गरीब अवाम का वो खून चूसते हैं। लेकिन इस बार जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने एक ज़िम्मेदार इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस सिंध है और नेशनल असम्बली के स्पीकर का खामिद भी है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होते हुए उसने कुरान पाक सर पे उठाकर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि रहमान मलिक और के पर। तो मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक ने जो कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त लगते हैं और हम इस बात का यकीन करते हैं कि उन्होंने कुरान पाक को सर पे रख के कराया। और मैं उनकी इंशाअल्लाह दरख्वास्त दूंगा कि 164 CRPC के तहत उसका बयान भी जुल्फ़कार मिर्ज़ा का ले लिया जाए, इसलिए कि ये भी हो सकता है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए इस एविडेंस को ख़त्म किया जाए। तो उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने लगाए हैं बहुत ही घिनौने हैं कि उसने पाकिस्तान की सालमियत को बेचने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इख्तियार किए, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक ख़त लिखा जिसमें डेटाबेस का पूरा उनको रिकॉर्ड देने के लिए एग्री किया। मैंने उसका पूरा लेटर जो है वो भी इसके साथ लगाया है। और उसके अलावा उसने जैसे 25 मुजरमों को जेल से पेरोल पे उठाया और उनसे कत्ल लोगों को कराया, मासूम लोगों का कत्लेआम कराया और जिस चीज़ को भी वो चाहते थे मुखालिफ ग्रुपों को कत्लेआम कराया। इसके अलावा उसके ख़िलाफ़ किलर्स का साथ देना और MQM का भी साथ देना इस किस्म के कामों में, टारगेट किलिंग में। तो ये सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं कि जो कि फ़ौजदारी के तहत उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होना ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी है जो कि उन्होंने रिसीव कर ली है और उसके बाद जो भी अमल दरामद है उसके बाद देखेंगे कि अगर उन्होंने इस पे FIR दर्ज ना की तो मैं सेशन कोर्ट भी जाऊंगा, हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। इसलिए कि मैं नहीं ये समझता कि जैसे शौकत अजीज़ की तरह यहाँ पे बाहर से आके हमारे ऊपर हुकूमत करके इस अवाम का खून चूस कर जुल्म करके वो मुल्क छोड़ के फिर अमेरिका की झोली में जाके बैठ जाए। शुक्रिया। जी, आपने सुना कि तारिक असद साहब का ये कहना है कि उन्होंने थाना सेक्रेटरेट के अंदर जो दरख्वास्त दाखिल की है उसमें डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बयानात को बेस बनाकर वो दरख्वास्त दी है और उसमें कहा गया है दरख्वास्त में कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के ख़िलाफ़ जो भी तादीबी कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है वो की जाए। जी।